हेलो गाइज। हम देखेंगे जातिवाद के विशिष्ट प्रकार, कारण और परिणाम। किसी भी टॉपिक के बारे में जानने से पहले हम उसका देखते हैं ओवरव्यू, जातिवाद होता क्या है। सो ऐसे ही हम देखेंगे जातिवाद होता क्या है। तो जातिवाद क्या है? भारतीय समाज की एक पुरानी और गहरी सामाजिक बुराई है जिसने सदियों से समाज को बांट कर रखा है। यह एक ऐसी सामाजिक भेदभाव है जो जन्म आधारित होती है और व्यक्ति के गुण, योग्यता या कर्म से नहीं बल्कि उसकी जाति से उसके सामाजिक स्तर का निर्धारण किया जाता है। जातिवाद केवल सामाजिक असमानता को बढ़ावा नहीं देता बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी समाज को प्रभावित करता है, मतलब विभाजित करता है। तो बेसिकली जातिवाद क्या है? जातिवाद क्या है? भारतीय समाज की एक पुरानी और गहरी सामाजिक बुराई है, ठीक है, जिससे सदियों से समाज को बांट कर रखा है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जैसे जातिवाद क्या है, सदियों से समाज को विभिन्न मतलब कि जाति के आधार पे बांट रखा है। ये एक ऐसा सामाजिक भेदभाव है जो जन्म आधारित होता है। मतलब जब इंसान जन्म लेता है तो उसका जाति डिफाइन डिफाइन रहता है। जैसे कि कोई अलग जाति से है, कोई अलग जाति से, तो वो जन्म के आधार पे ही उसे मतलब कि डिफाइन उसके साथ ही होता है और व्यक्ति के गुण, योग्यता या कर्म से नहीं बल्कि उसकी जाति से उसके सामाजिक स्तर का निर्धारण किया जाता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का है ना, उसके गुण से नहीं, उसके जाति क्या मतलब जाति के अनुसार उसके सामाजिक स्तर का निर्धारण किया जाता है। जातिवाद केवल सामाजिक असमानता को बढ़ावा नहीं देता, ठीक है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी समाज को विभाजित करता है। जातिवाद क्या है? यह केवल मतलब कि सामाजिक असमानता को बढ़ावा नहीं देता बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी समाज को विभाजित करता है। जातिवाद की परिभाषा। जातिवाद एक ऐसी मानसिकता और जिसमें एक व्यक्ति या समूह अपनी जाति को अन्य जातियों से श्रेष्ठ मानता है। मतलब कि जातिवाद का परिभाषा क्या है? जातिवाद एक ऐसी मानसिकता है जिसमें एक व्यक्ति या समूह अपनी जाति को अन्य जातियों से श्रेष्ठ मानता है। मतलब कि जातिवाद एक मानसिकता है, ठीक है, एक ऐसी मानसिकता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी जाति को मतलब कि दूसरे जाति से श्रेष्ठ मानता है और अन्य जातियों के लोगों के साथ भेदभाव करता है। मतलब कि जाति क्या है? ये जैसे एज एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको कि जाति क्या है। जैसे एक बड़ा जाति, ठीक, एक छोटा जाति, तो वो जाति के अनुसार पिछले वर्ग के जो जाति होते हैं उन लोगों को दबाया जाता है। यह भेदभाव शिक्षा, रोजगार, शादी, सामाजिक मेलवा और तक कि मंदिरों और अंतिम संस्कार जैसे धार्मिक गतिविधियों में भी देखा जाता है। तो ये जातिवाद मतलब कि ये भेदभाव क्या है? मतलब कि हर जगह देखा जाता है। जैसे कि एज एग्जाम्पल शिक्षा में, रोजगार में, शादी में, सामाजिक में या मेल जोल और यहाँ तक कि मंदिर और अंतिम संस्कार जैसी धार्मिक गतिविधियां में भी देखा जाता है, ठीक है। जातिवाद। जाति के प्रकार। जातिवाद के कई रूप होते हैं जो सामाजिक के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग ढंग से प्रकट होते हैं। कुछ मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। तो सामाजिक जातिवाद। जैसे कि सामाजिक जातिवाद का तात्पर्य उन भेदभावपूर्ण व्यवहारों से है जो एक जाति को सामाजिक दृष्टि से दूसरे से उच्च या निम्न मानते हैं। उदाहरण स्वरूप मंदिरों में प्रवेश से वंचित करना, एक ही कुआं से पानी न भरने देना तथा साथ बैठकर भोजन न करना आदि। तो सामाजिक जातिवाद क्या है? सामाजिक जातिवाद का तात्पर्य है, मतलब उसका ये है कि उन भेदभावपूर्ण व्यवहारों से है जो एक जाति को सामाजिक दृष्टि से दूसरे से उच्च समझा जाता है। मतलब कि जो पहल का जाति है, जो एक जाति है दूसरे से उच्च समझा जाता है, ठीक है। उच्च मतलब कि ऊंचा जाति का समझा जाता है। तो मतलब कि उदाहरण स्वरूप मंदिर में प्रवेश से वंचित करना। जैसे कि जो उच्च वर्ग के जाति होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे वर्ग के जाति को मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते हैं, एक कुएं से पानी न भरने देना और साथ बैठकर भोजन करने की भी अनुमति नहीं होती है। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर वो क्या थे, पिछड़े वर्ग से, तो उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ था। ये आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर पढ़े होंगे तो। ओके।
अब देखेंगे हम आर्थिक जातिवाद। कई बार जाति आधारित भेदभाव लोगों को आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालता है। क्या है? कई बार जाति आधारित भेदभाव लोगों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालता है। निम्न जातियों को अच्छी नौकरियां नहीं मिलती और उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़ा रखा जाता है, जिससे उनकी गरीबी बनी रहती है। आर्थिक जातिवाद, ठीक है। कई बार जाति क्या है आधारित आधारित भेदभाव लोगों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालती है। जैसे निम्न जातियों को अच्छी नौकरियां नहीं मिलती हैं, ठीक, उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़ा रखा जाता है और उस कारण से वो गरीबी बनी रहती है। राजनीतिक जातिवाद, राजनीतिक में भी जातिवाद का उपयोग वोट बैंक के रूप में किया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दल जाति आधारित समर्थन पाने के लिए विशेष वर्गों को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि लोकतंत्र को क्षति पहुंचती है। शैक्षिक जातिवाद, शिक्षा संस्थानों में भेदभाव, छात्रों को तिरस्कार, अध्यापकों द्वारा विशेष जाति के छात्रों के प्रति पश्चात जैसे मामले शैक्षिक जातिवाद को जन्म देती है। धार्मिक जातिवाद, कुछ धार्मिक रीति रिवाजों और संस्थापकों में जातिगत आधार पर भेदभाव किया जैसे कि मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देना, पुजारी बनने का अनुमति भी नहीं मतलब मिलना। और आंतरिक जातिवाद, आंतरिक जातिवाद क्या होता है? एक ही जाति के भीतर भी उच्च नीच का भेद होता है, ठीक। जैसे कि दलित समुदाय के भीतर ही अति दलित के साथ भेदभाव किया जाता है। अब देखेंगे हम जातिवाद का मुख्य कारण क्या है। जातिवाद के कई कारण है कि ठीक है, कई ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक कारण है, जैसे कि मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में यह जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गया और जातियों में भेदभाव की नींव बन गई। ओके। अब धार्मिक रूढ़िवाद। गाइज 2 मिनट, मैं थोड़ा सा चार्ज कर रही हूँ फोन को कि वो ऑफ ना हो। सो क्या है? मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में यह जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई और जातियों में भेदभाव की नींव बन गई। ओके। धार्मिक रूढ़िवाद, परंपरागत धार्मिक विश्वासों में जाति के बीच भेदभाव को उचित ठहरा है, जैसे यह मानना कि शूद्रों को स्पर्श भी पाप है। ब्रिटिश काल की नीतियां, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत जाति जनगणना करवाकर जातिवाद को और मजबूत किया। और अशिक्षा और अज्ञानता, लोगों में सामाजिक समानता के प्रति जागरूकता की कमी और परंपराओं का अंधानुसार भी जातिवाद को पोषित करता है, ठीक है। जैसे निचले वर्ग को दबाया जाता है, मंदिर में पूजा नहीं करने दिया जाता है, चाहे धार्मिक स्थल पे उसकी ये नहीं होती है, मतलब कि अलग अलग तरीके से जातिवाद पे एग्जाम्पल आपको पेश किए हैं। जातिवाद स्वार्थ, राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए जातिगत भावनाओं को उभारते हैं और समाज में विभिन्न विभाजन पैदा करते हैं, ठीक है। सामाजिक असमानता, समाज में अवसरों की असमानता उपलब्ध भी जातिवाद को बनाए रखती है। जातिवाद के परिणाम, तो जातिवाद के परिणाम निम्न तरह के हैं। जैसे जातिवाद के दुष्परिणाम समाज और व्यक्ति और देश तीनों पर होते हैं। इसके कुछ प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। जैसे सामाजिक विघटन, जातिवाद समाज को एकजुट नहीं होने देता और आपसी सौहार्द को नष्ट करता है। इससे भाईचारा और एकता कमजोर हो जाती है। आर्थिक पिछड़ापन,
तो जातिवाद से क्या होता है, आर्थिक पिछड़ापन भी होता है। यह समाज के एक बड़े वर्ग को शिक्षा, रोजगार और संसाधनों में वंचित रखा जाता है, और तो उनका आर्थिक विकास नहीं होता। मानवाधिकार का उल्लंघन, जातिवाद के कारण क्या है, लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है, जैसे अछूआछूत, अलग बसावट, उत्पीड़न आदि। ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता, जातिवाद राजनीति ने समय समय पर दंगे, विरोध, प्रदर्शन और आंदोलन को जन्म दिया है, जिससे देश की राजनीतिक स्थिरता प्रभावित होती है। शैक्षणिक अवसरों से वंचित होना, जातिगत भेदभाव के कारण अनेक प्रतिभाशाली छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मानसिक उत्पीड़न और हीन भावना, जातिवाद क्या है, अपमान और भेदभाव व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, जिससे उसमें हीन भावना और अवसाद उत्पन्न हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को जातिवाद का परिणाम भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम जातिवाद का संविधान। ठीक है, इसका क्या संविधान है, समाधान है। जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक है। जैसे शिक्षा का प्रचार करना। ठीक है, शिक्षा का प्रचार करेंगे, लोग शिक्षित होंगे, तो ये जातिवाद का भेदभाव ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जैसे सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो। कानूनी प्रतिबंध, भारत के संविधान में जातिवाद के विरुद्ध कई प्रावधान हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 मतलब कि इनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। ठीक है। सकारात्मक आरक्षण नीतियां, सामाजिक जागरूकता अभियान, धार्मिक सुधार, राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये डिफरेंट टाइप के संविधान है, तरीके हैं जिससे संविधान हो सकता है। अब देखें उपसंहार में क्या देखेंगे, जातिवाद एक ऐसी सामाजिक बीमारी है जिससे भारतीय समाज को गहरे तक प्रभावित किया है। जब तक जाति के नाम पर भेदभाव और असमानता बनी रहेगी, तब तक भारत एक सशक्त और समानता मूलक राष्ट्र नहीं बन सकेगा। हमें मिलकर इस मानसिकता को बदलना होगा और एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर सम्मान और अवसर मिले, न कि उसकी जाति के आधार पर। जातिवाद का अंत ही सच्चे लोकतंत्र और सामाजिक समानता की ओर पहला कदम है। आई होप कि आप लोगों को जातिवाद समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने मेरे साथ इतना मतलब कि अभी तक वीडियो देख रहे हैं। और ऐसे ही न्यू टॉपिक पे अगर चाहते हैं वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं शॉर्ट टर्म में आंसर बना के आपको प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।